হট্টগোল অবিহনে জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকা গান্ধী গৌৰৱ গগৈক লগত লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে সোনিয়া তনয়াই। এই দৃশ্যটো চাওক, কোনো বাহুল্য নাই, কাকো নজনোৱাকৈ হঠাতেই গৌৰৱ গগৈক লগত লৈ জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী। প্ৰিয়ংকা গান্ধীক সন্মুখত দেখি দুই এগৰাকী অনুৰাগীয়ে তেওঁক গামোচা পিন্ধাই আদৰণিও জনাইছে। জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আহি ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ক'লে, জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টোক লৈ কোনেও ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ ৰাজনীতিৰ বহু ওপৰত জুবিন গাৰ্গ। मेरी सोच है और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीज़ों को हमें इन चीज़ों का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने क्योंकि ये एक भावना है, और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता बच्चे बेटे बेटियां भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा, तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। আক্ষেপেৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ক'লে, বৰ্তমান সময়ত একাংশৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱা বক্তব্যৰ বিপৰীতে গানৰ মাজেৰে কিন্তু একতাৰ কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গে। অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি সভ্যতা ৰক্ষাৰ যুঁজখনি কংগ্ৰেছেও দিব খুজিছে, ক'লে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज़ हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी उनके जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफ़रत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈ আৱেগিক হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰিয়ংকাই। জুবিন ক্ষেত্ৰত হোৱা অনুভৱখিনি সাংবাদিকৰ সন্মুখত ব্যক্ত কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। आज भी सुबह जब मैं गई तो फ्रैंकली बहुत ही मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए कुछ जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं, कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ लोग इस अपनी भावना से, अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी नकारात्मक सेंटिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए, कि इसकी अपनी जगह है, जनता के दिल में जगह है, और उसका सब आदर करना चाहिए। इसीलिए मैं गई, पॉलिटिकल वजह से नहीं, मैं इसीलिए गई क्योंकि मैंने सोचा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ उनकी मृत्यु के बाद, तो मुझे श्रद्धांजलि चुपचाप से अर्पित करनी चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए उसका। तो मेरी यही इच्छा थी। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিলৈকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত কেইবাগৰাকী হেভিৱেট নেতাৰ অসমলৈ আগমন হৈছে। কোনো এগৰাকী নেতাই জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নজনোৱা বিষয়টোক লৈ বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰিছিল, কিন্তু ব্যতিক্ৰম হৈ ৰ'ল প্ৰিয়ংকা। কাকো খবৰ নিদিয়াকৈয়ে গৌৰৱ গগৈক লগত লৈ কোনো ধৰণৰ বাহুল্যহীনভাৱেই জুবিন ক্ষেত্ৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে সোনিয়া তনয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।